आज का विषय लाभ पंचमी। लाभ पंचमी दीपावली के बाद जो पंचमी होती है, इस पंचमी को ही मनाया जाता है, इसका बड़ा महत्व है। वैसे तो दिवाली का ये जो पर्व है वह कार्तिक माह की पूर्णिमा तक चलता है। दिवाली के बाद शुक्ल पक्ष की जितने भी तिथियां होती हैं, इन तिथियों में दीपदान करने का बड़ा महत्व है। दीपदान करने से कहा जाता है कि घर का दीपक जलता रहता है, खुशियों का, प्रसन्नता का, शुभ का, लाभ का, आनंद का, और घर में शांति का दीपक जलता रहता है। बच्चों के होंठों पर मुस्कान बनी रहती है और नाना प्रकार से घर में लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक आते ही नदियाँ शुद्ध होती हैं, वो पवित्र होती हैं, और जब पवित्र होती हैं तो नदियों का श्रृंगार होता है। आप दीप दान करते हैं, दीपक जलाते हैं, और जब दीप जला करके आप नदियों में छोड़ते हैं, ऐसा लगता है कि सोने का हार हमने माँ भगवती गंगा यमुना को पहना रखा है। इसलिए दीप दान करने का इस कार्तिक के माह में बड़ा महत्व है। नदियों की शुद्धि होती है। कार्तिक माह में नदियों का जल निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आप नदियों का दीप दान से श्रृंगार करें। आप आकाश की ओर, आप मंदिरों में जाकर के, वृक्षों में जाकर के, तुलसी के नीचे, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। आप मंदिरों में दीपदान करें, आप जाकर के नदियों में दीपदान करें। कहते हैं एक दीपक दान करने से अनेक यज्ञ करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। कार्तिक माह में दीप जलाने की बड़ी महिमा है। जब हम दीप जला के दीपक समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, समाप्त होती चली जाती है। दीपक जलाते हैं तो जैसे तेल जल जाता है, उसी तरह हमारे जीवन के सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान को अर्पित किया गया दीपक हमारे सारे पापों को भस्म करने वाला बनता है। इसलिए कार्तिक के महीने में जो वेद हैं जल में होते हैं, इसलिए जल में स्नान आदि करने से, दीपदान करने से हमें विशेष महत्व है स्नान का। कार्तिक के माह में वेदों का वास नदियों में होता है, जल में होता है वेदों का वास। इसलिए हम जब स्नान करते हैं तीर्थों में जाकर के, तो हमें एक वेदों का दिव्य ज्ञान, एक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता हमें प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके खड़ा करती है। इसलिए इस माह में तीर्थों की यात्रा की भी बड़ी महिमा है। आप आसपास तीर्थों में ज़रूर जाएं, और जैसे वृंदावन आएँ, यमुना जी का दर्शन करें, यमुना जी में दीपदान करें, और बिहारी जी का दर्शन करें, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करें। आप जुड़े रहेंगे जब इन शुभ कार्यों से, तो निश्चित आपके घर में सब प्रकार का आनंद बरसेगा। आज का समाधान, नुकसान से कैसे बचें। देखिए, नुकसान से बचने के लिए जो भी आप कमाते हैं, पहले तो उसका कमाने का हिसाब रखिए कि आप कितना पैसा कमाते हैं। एक लिखित में हिसाब रखिए कि आज आपने इतना कमाया और इतना खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, क्या लिया, सब लिखिए। और सोने के पहले एक बार नज़र मारिए कि आपने जो खर्चा किया, क्या उसकी ज़रूरत थी, क्या कुछ पैसे बचाए जा सकते थे। यदि पैसे बचाए जा सकते थे तो आपको पैसे बचा करके उन खर्चों से बचत करनी चाहिए, और आपको हर गलत खर्चे से अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, जब आप हर प्रकार के गलत खर्चे से अपने आप को बचाते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके खर्चे अपने आप कम हो गए। फिजूल की खर्चा बिल्कुल ना करें, जुआ, सट्टा, नशा बिल्कुल ना करें। जब आप फिजूल के खर्चे से बचेंगे तो अपने आप आपके धन में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है, याद रखिएगा, जो धन का सदुपयोग करते हैं। जो धन का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं कि हम तुम्हारे घर आई तो थी, पर तुमने क्या किया, हमारा दुरुपयोग कर दिया। आज का वार्तालाप, अमृतसर से अमित कुमार जी का सवाल है। मेरी शादी के कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी हमें छोड़ कर के चली गई और हर जगह मुझे बदनाम करती है। मैं डिप्रेशन में आ चुका हूँ, कोई उपाय बताएं। देखिए, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई। पहला सवाल तो ये है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर क्यों चली गई। क्या आपकी गलती थी या पत्नी की गलती थी? क्या अभी भी बात बन सकती है यदि आप अपनी गलती स्वीकार कर लें? यदि आपने गलती की है तो, और गलती नहीं की है और फिर भी आप सॉरी बोल दें, और आपके सॉरी बोलने से आपके रिश्ते बेहतर हों, तो आपको सॉरी बोल करके अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। इससे आप ये माने जाएंगे कि आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं। रिश्तों को बचाने के लिए कई बार गलतियां ना होने पर भी झुकना पड़ता है।
यही समाधान है। तो यदि आपकी गलती है तो स्वीकार करिए, नहीं है तो भी आप सॉरी कह दीजिए और आपके रिश्तों को बचा लीजिए। और आपके सॉरी कहने पर भी आपकी पत्नी नहीं आती तो फिर मन को पत्नी से हटाकर परमेश्वर से जोड़िए और काम करिए, सफल बनिए। जब व्यक्ति असफल होता है तो अपने छोड़ के चले जाते हैं, और जब व्यक्ति सफल होता है तो दूसरे भी आकर के संबंध जोड़ने लग जाते हैं कि हम भी आपके हैं। तो पहले अपने आप को सफल बनाइए, खूब पैसा कमाइए, खूब नाम कमाइए, खूब इज्जत कमाइए। जब आप नाम, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे, तो आपकी गई हुई पत्नी पश्चाताप करेगी और आपकी ओर चलकर नहीं दौड़ कर आएगी। सफलताओं में बड़ी ताकत होती है मित्रों। जो व्यक्ति सफल है वो कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकता। आपकी असफलता ही कई बार आपको डिप्रेस करती है, परेशान करती है, लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप लोग मेरा साथ दें, इस पे समय ना गवाइए, आप अपने आप को सफल होने में समय लगाइए। जिस दिन आप सफल हो गए ना तो फिर आपके पीछे सारी दुनिया होगी, और आप असफल हो गए तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। इसलिए दोस्त, आपको चाहिए कि आप अब पत्नी से मन हटाएं और अपनी सफलता में मन लगाएं। डट के व्यापार करिए, बिजनेस करिए, पैसा कमाइए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करिए। फिर देखिए आपकी पत्नी आएगी और आपका घर फिर बसेगा और आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। ठीक है।